तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने कंपटीशन एंड यू में। हम कर रहे हैं इस समय संधि। आज हो सकता है मेरा वॉल्यूम मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन आए क्योंकि गला ज़्यादा ही ख़राब है, जिसके कारण मैं दिन में केवल एक ही क्लास अभी बना पा रहा हूँ और वह सिर्फ हिंदी की। तो 1 या 2 दिन के बाद शायद क्लासें आने लगेंगी सही से। फीवर भी थोड़ा ज़्यादा और गले में खिचखिच, मतलब कोरोना नहीं है, केवल खिचखिच है गले में, ठीक है ना। सर्दी जुकाम वाला मैटर है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं संधि। ये संधि की तीसरी क्लास है। हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? संधि। और ये संधि की तीसरी क्लास है। पर मैं बता दूं संधि के 3 रूप होते हैं। आइए तीनों रूपों की बातचीत कर लेते हैं। पहला रूप है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा था यह है विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि हम कर चुके हैं, व्यंजन संधि हम कर चुके हैं, ठीक है। इनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें जाके आप एक बार देख लें। आज हम समझेंगे विसर्ग संधि के बारे में। पर इससे पहले विसर्ग संधि शुरू करें, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि संधि की परिभाषा क्या है। जहां या जब दो वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है। एक विकार का मतलब होता है परिवर्तन। एक विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आए हम स्वर पर। इसकी क्या परिभाषा थी? यही परिभाषा है सेम, थोड़ा सा चेंज के साथ कि जब दो स्वरों के मेल, अर्थात स्वर संधि में किसका मेल होता है? सिर्फ स्वर का। फिर आए हम व्यंजन पर, और व्यंजन में हमने जाना इसमें किसका मेल होता है। इसके अंदर या तो दो व्यंजनों का मेल होगा, व्यंजन प्लस व्यंजन होंगे, या फिर व्यंजन प्लस स्वर होगा। ये इसके अंदर था। आज आ रहे हैं हम विसर्ग पर। तो विसर्ग की परिभाषा बताती है, इसके अंदर विसर्ग का मेल किसी स्वर से होगा या किसी व्यंजन से होगा। क्लियर है। मतलब एक चीज का स्वर होना जरूरी है। तो विसर्ग की परिभाषा यह बनी कि जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो जाता है या इसके विकार से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लेना। चलिए और समझेंगे अब आगे चलकर विसर्ग संधि को। आज हम आ जाते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि। अब यहां से एक प्रश्न उठता है, विसर्ग संधि हमें क्या देती है? तो मैं पहले बता दूं आपको कि विसर्ग संधि में 5 प्रकार के मुख्य वर्ण प्रदान करती है, जिसमें से एक है ओ, एक है रैरथ, शैशलजम, शैषटकोण और सैसंतरा। विसर्ग संधि हमें कितने आइटम दे रही है या कितने वर्ग दे रही है प्यारे बच्चों? ये हमें 5 वर्ण प्रदान करती है। ओ, रै, शै, शैषटकोण और सैसंतरा। मैं बता दूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर देना मुझसे पहले। ओ हमें कौन सी संधि दे रही है? विसर्ग संधि। पर छोटा ओ हमें इससे पहले भी एक संधि प्रदान करती है। बताइए कौन सी संधि? आपके लिए एक प्रश्न है कि ओ हमें एक संधि से ओ प्राप्त होता है। कौन सी संधि से हमें ओ प्राप्त होता है? चलिए देख लेते हैं कि कौन सी से होता है। ना 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 ना, हमने देखेंगे, आप देखना। अगर नहीं आता है तो क्लियर है। मैंने बता दिया है कि ओ एक संधि से और मिलता है। चेक करना किससे मिलता है, वीडियो में जाना पिछले, देखना सही से नोट्स बनाए हैं तो अच्छा है, नहीं बनाए तो फिर देखो कहाँ कमी है। तो अभी हम देखेंगे कि जब विसर्ग संधि हमें ओ प्रदान कर रही है तो इस ओ को प्रदान करने के कुछ ना कुछ नियम होंगे। किसी न किसी नियम के तहत हमें ये मिल रहा होगा। क्लियर है। किसी न किसी नियम के तहत ये हमें मिल रहा होगा। तो देखते हैं वो क्या नियम है। चलिए ओ के नियम को समझते हैं। ओ के नियम क्या हैं जान लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले छोटा ए तथा बाद में
तथा बाद में छोटा ए, माफ करना थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बाद में छोटा ए, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या य, रे, ले, वे और है। य, रे, ले, वे और है हो तो क्या होगा? अगर इनमें से कुछ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कौन से होते हैं। इसमें आपको वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए। वर्णमाला क्या कहती है? क, ख, ग, घ, ढ़, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ड, ड और ढ़। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलिए। तो तीसरी लाइन ये होती है, चौथी ये होती है, पांचवी ये होती है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये वर्ण इनमें से कोई होगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चों? आपका विसर्ग बदल जाएगा ओ में। किसमें? ओ में। आओ देख लेते हैं कैसे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, प्रयास करते हैं समझने का ये कैसे पॉसिबल है। बस ये लगा लीजिए, इसी कहानी की वजह से चल रहे हैं। मैंने लिखा मन प्लस अनुकूल। मैंने लिखा मन प्लस अनुकूल। अब यहां पर क्या है? विसर्ग है। यहां पर क्या है बच्चों? विसर्ग है। तो विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? ए। क्या आना चाहिए? ए। तो मैंने बोला मन, तो मन, मन बोलने में ए का साउंड आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। याद रखें यहां पर न के नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर किसका साउंड आया? ए का। प्लस यहां पर ए दिख ही रहा है, तो जब ए प्लस ए मिलेंगे तो बड़ा आ नहीं बनेगा इस बार। कभी दीर्घ संधि पर चले जाओ, नहीं, क्योंकि यहां पे विसर्ग है। तो विसर्ग है तो इसीलिए क्या बनेगा यहां पर? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो क्या लिखा जाएगा? मनो नुकूल। मनो नुकूल। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा तप प्लस बल। तो यहां पर आया विसर्ग, पर विसर्ग से पहले तप, तो ए का साउंड भी है, प्लस यहां पर आया बै। अब बै की अगर हम बातचीत करते हैं तो अगर हम व्यंजन लिखने शुरू करते हैं तो पै, फै, बै कौन से नंबर पर आता है? तीसरे व्यंजन में आता है। तो उस नजर से यहां पर बै आ गया। या फिर बै को बै बोलेंगे तो ए का साउंड आएगा, ए मान लो, जो मन करे वैसे मान लो। तो किस में बदलेगा? ओ में। तो क्या बनेगा इसका? तब ऐसी रहेगा, बल ऐसी रहेगा, केवल विसर्ग चेंज हुआ है किसमें? वो भी ओ में। तो तपोबल। तो ठीक है ना, यहां से हमें पता चला कि किस प्रकार से ओ बनेगा। आइए देखते हैं रे का निर्माण कैसे होगा। नंबर 2, रे का निर्माण। विसर्ग से रे का निर्माण कैसे होगा, आओ चर्चा करते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में बड़ा आ, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या फिर य, रे, ले, वे, ये इनमें से कुछ हो तो रे किस में बदल जाएगा? रे बदल जाएगा विसर्ग में, सॉरी, विसर्ग किस में बदल जाएगा? फिर रे में बदल जाएगा। याद रखना, विसर्ग से पहले ए और बड़ा आ इन दोनों को छोड़कर कोई और होना चाहिए, तो क्या बनेगा? रे। पिछले में जो था ओ का निर्माण कब होगा? जब विसर्ग से पहले ए होगा। इसमें मना कर रहा है कि ए और ओ, ए और आ ना हो, इसके सिवा कुछ और हो, कुछ भी हो, ई हो, ऊ हो, री हो, कुछ भी हो, पर ए या आ ना हो। तो किसमें बदलेगा? ये बदलेगा आपका रे रथ में। इसके अलावा बाद में बड़ा आ होना चाहिए या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो
तीसरा चौथा पांचवें में से कोई एक व्यंजन हो या फिर यह रह ले वह हो, है नहीं है इस बार इसमें, ठीक है। आओ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। मैंने लिखा नी प्लस आशा, मैंने लिखा नी प्लस आशा, तो देखो यहां से क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है प्लस बड़ा आ है, तो क्या बनेगा इसका निर्माण, रे होगा। तो नी ऐसी रहा, तो रे इसकी जगह क्या आ गया, रे, और बड़ा आ के डंडे की जगह आ का डंडा और शा, निराशा। क्या बना, निराशा। तो देख रहे हैं ना कितना आराम से देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा नी प्लस धन, तो देखेंगे यहां पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से ठीक पहले किस चीज की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा कुछ और हो, ना तो ए हो ना ही आ हो, इसके अलावा कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं, विसर्ग को रे में बदल देते हैं। और बाद में भी क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा कोई अन्य हो तथा बाद में बड़ा आ हो, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो या रे वे में से कुछ हो। तो देखो धै की बात करते हैं तो कौन से बात आए, तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन में से एक में आ गया, तो क्या बना, धै को मिला दिया तो क्या बना, रे रथ बना। क्या बना, रे रथ बना। तो इसका क्या बन जाएगा, नी धन। क्या बन जाएगा, निर्धन। तो आपने देखा कितने आराम से हमने ये भी कर लिया इसका। अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात करें तो नी प्लस बल, मैंने लिखा नी प्लस बल, बिना किसी झंझट के क्या बन जाएगा, निर्बल। क्या बन जाएगा, निर्बल। तो कितनी आसानी से हम लोग रे का निर्माण करना सीख गए हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो हमने आज भी विसर्ग से दो चीजों का निर्माण कर लिया, आज एक ओ का निर्माण कर लिया और दूसरे नंबर पर हमने निर्माण कर लिया अपने रे का। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है हमारा शैशल्यम। शैशल्यम, शैशल्यम का निर्माण कैसे होता है, शैशल्यम हमें किससे मिलता है, विसर्ग से मिलता है। पर क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, आइए एक बार देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तथा बाद में च, छ या शैशल्यम, इन तीन में से कुछ हो, च, छ या शैशल्यम इनमें से कुछ हो, तो विसर्ग का शैशल्यम बन जाता है, बन जाता है। तो यहां हमने देखा, अब विसर्ग के पहले ये कोई शर्त नहीं रख रहा। क्या शर्त रखी कि विसर्ग के पहले कोई सी भी कुछ भी हो, कोई सा भी स्वर हो चलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, कुछ भी हो, क्या है, चलेगा। आइए इसके एग्जाम्पल पे नजर मान लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा आप लोगों के सामने, नी प्लस छल। मैंने लिखा नी प्लस छल, तो देखो नी के बाद क्या आया, या विसर्ग के बाद क्या आया, छ आया, और विसर्ग से पहले क्या, छोटा ई। तो यहाँ तो कुछ भी चलेगा, तो क्या बन जाएगा, शैशल्यम का निर्माण हो जाएगा। शय का निर्माण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। आइए देख लेते हैं एक बार। तो हमने बात करी है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तथा बाद में च, छ, शय हो, तो विसर्ग का शय बन जाता है। तो इसका क्या बनेगा, निश्छल। क्या बनेगा इसका प्यारे बच्चों, इसका बनेगा हमारा निश्छल। क्या बनेगा, निश्छल। आप देख रहे हैं कितने आराम से इसे हम निर्माण किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसी से संबंधित। मैंने लिखा दु प्लस शासन। मैंने लिखा दु प्लस शासन। तो दु प्लस शासन का अब देखेंगे, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, यहाँ प्लस और क्या आया, शैशल्यम आया। तो विसर्ग किस में बदलेगा, शय में बदलेगा। आइए बदल कर देख लेते हैं एक बार, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं अच्छे से। क्या बनेगा, दु ऐसी रहा, इसके स्थान पर क्या जाएगा, शय, और शासन ऐसी रहा, तो क्या बन गया, दुशासन बन गया। आप देख रहे होंगे कि कितने आराम से हम लोग इसका निर्माण कर पा रहे हैं। यह है हमारी विसर्ग संधि। आइए एक बार समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि से या विसर्ग से शय षटकोण किस प्रकार बनता है।
तो हमने इसके 3 नियम समझ लिए, 2 और हैं, आइए देख लेते हैं उन्हें भी आराम से। नंबर 4 पर है विसर्ग का श षटकोण होना। तो इसके कुछ नियम होंगे, आइए देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तथा बाद में कैक है, टैट है और पैफ है में से कुछ हो तो विसर्ग का श षटकोण हो जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे विसर्ग हमारा श षटकोण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर नियम याद रखने बहुत जरूरी है। अभी इसके नियमों को एक बार समराइजेशन कर लेंगे हम एंड में आकर, अभी इसकी छोटी सी समरी देख लेंगे जिससे कि नियम याद हो जाए, क्योंकि सारा नियम किसके आसपास घूमता रहेगा, विसर्ग के आसपास घूमता रहेगा। वैसे विसर्ग संधि आसान है, मैं आपको बता दूं, एक अंदाजा भी बच्चा लगा सकता है जब उसके पास ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं। नी प्लस कपट, तो मैंने देखा यहाँ क्या आया और यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और यहाँ पाया क्या, और विसर्ग से पहले क्या है, छोटा ई है, और यही बात यहाँ पर हुई है, छोटा ई हो या फिर ऊ हो, तो ये किसका निर्माण होगा, यहाँ पर श षटकोण का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, नी ऐसी रहा, अब ये मिलकर क्या बन गया, श, बाकी ऐसी रहा, निश कपट। क्या बना प्यारे बच्चों, निश कपट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी में से। मैंने लिखा नी प्लस ठुर, क्या लिखा, नी प्लस ठुर, तो ये आया विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटा ई, और उसके बाद आ गया हमारे पास ठे, क्या आ गया, ठे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, क्या बनेगा, श षटकोण का निर्माण हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, आज मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसके लिए हम बनाएंगे निष्ठुर। क्या बना प्यारे बच्चों, निष्ठुर। तो बहुत आसानी से आप देखेंगे इस चीज को कि हम कितने आराम से एग्जाम्पल कर रहे हैं, और जब इसकी एक्सरसाइज होगी, इससे अगली क्लास तीनों संधि मिलाकर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बनाकर एक बड़ी अच्छी क्लास बनेगी, जिसके अंदर आपको अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा, पता चलेगा कि आप कितना पानी, ये कितना सीख चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी है, जब विसर्ग का से संतरे में परिवर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है प्यारे बच्चों, से संतरे में इसका परिवर्तन हो जाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, आइए देख लेते हैं क्या शर्तें वो हमारे आगे हैं इस बार। यदि विसर्ग के बाद तय या से में से कुछ भी हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। तो यहां से एक चीज पता चलती है, विसर्ग से पहले क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बाद में तय या से नहीं होना चाहिए, सॉरी बाद में तय या से होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ है तो आपका विसर्ग किसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चों, आपका विसर्ग बदल जाएगा आपके से में बदल जाएगा। आइए एक बार इस चीज को देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम बात करते हैं, मैंने लिखा नम प्लस ते, आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, पर फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आया आपका विसर्ग और यहाँ पर आया तय, तो किस चीज का निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा से का। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, नमस्ते। क्या लिखूंगा मैं इसे, नमस्ते लिखूंगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्या लिखूंगा, नमस्ते। आइए आगे और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल इसी के। मैंने लिखा दू प्लस साहस, मैंने लिखा दू प्लस साहस। अब क्योंकि मैंने लिखा है दू प्लस साहस, तो विसर्ग आया और आया से, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, से में ही बदल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, दू साहस। क्या लिखूंगा, दुस्साहस। तो ये था आपका विसर्ग से कुछ परिवर्तन, ठीक है ना। अब विसर्ग में कुछ अपवाद भी हैं, आइए एक बार विसर्ग के अपवादों की बात कर लेते हैं।
वैसे वह अपवाद ऐसे हैं जो हर बच्चे को पता है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होगी परेशानी। आइए देखते हैं, इसे नोट में लिख लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी में से रहेगा, पर चाहो तो रूल नंबर 6 मान लेना, आपकी इच्छा है। यदि विसर्ग के बाद रै हो तो विसर्ग को हटा दिया जाता है, तथा विसर्ग से पहले या पहली मात्रा को दीर्घ कर दिया जाता है। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने लिखा नी प्लस रोग, तो देखेंगे विसर्ग के बाद क्या आया, रे आया, तो कोई चेंज नहीं होगा, बस ना पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, नी रोग। बात समझ में आया ना? क्या हुआ, विसर्ग के बाद अगर रे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में विसर्ग को हटा देंगे और विसर्ग से पहले जो छोटी मात्रा होगी, कोई भी छोटा ऊ है तो बड़े में बदल जाएगा, छोटा ई है तो बड़ी ई में बदल जाएगा, तो उसे क्या करेंगे, दीर्घ में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। मैंने लिखा नी प्लस रस, तो क्या बन जाएगा, ये बड़ी की मात्रा में बदल जाएगा, नी रस। तो ये था जब हमारा विसर्ग गायब हो जाएगा और छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। आगे देखते हैं और कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक और नोट है, चाहो तो इसे नियम नंबर 7 में लिख लेना आप लोग, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले ए तथा बाद में के या पे हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने लिखा प्रातः प्लस काल, तो देखो विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आया, तो कोई परिवर्तन मैं इसमें नहीं करूंगा। ये अपवाद भी है, ठीक है, याद रखना, ये क्या है, अपवाद भी है जो कुछ नियमों को फॉलो नहीं करता है। तो प्रातः काल को हम क्या लिखते हैं, प्रातः काल ही लिख देते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा संधि से संबंधित कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर हमसे पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, अक्सर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम जानेंगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। फिर से वही बातें हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ETC जो कुछ भी करते हो। खत्म हो गई भैया क्लास, अब कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।